जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगतों को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो कि मैं आज आप सबके सामने अपने ऑडियो में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा नाम वर्षा है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी हुई थी शुरू, वो 2022 में शुरू हुई थी। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी एंड मैं स्टूडेंट थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो गुरुजी का ना हमेशा लौकिक स्वरूप पा के रखती थी। तो मैंने कितनी बार, मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो मैं ऑटो में भी देखती थी गुरुजी के स्वरूप देखती थी और मैं कहती थी कौन है ये, इतना मुझे नहीं पता। तो मैं सोचती थी कि ये है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से एक बार फाइंड आउट किया कि तुम ये जो लौकिक स्वरूप पा के रखती हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम मतलब गुरुजी कहाँ रहते हैं ये वाले। तो उन्होंने बोला ये छतरपुर में रहते हैं, बड़े मंदिर में। तो मैंने बोला फिर तुम कैसे जाती हो। तो उसने बताया, एक्चुअली संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वो गोविंदपुरी में स्टे करती है। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला कि हम बाय ऑटो जाते हैं, बट गुरुजी को तो जैसे बुलाना है वो अपनी संगत को वैसे ही बुलाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला गुरुजी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो नहीं है, बट वहाँ पे ना अगर तुम जाओगे ना तो तुम बुरा मत मानना यार, वहाँ पे ना गुरुजी के यहाँ पे ना सबको अंकल आंटी कहते हैं। मैंने कोई बात नहीं, कि छोटा सा जो बच्चा भी होगा ना, एक छोटा सा बच्चा होगा न्यू बेबी बॉर्न, उसको भी आंटी अंकल ही बोलेंगे। मैंने कि अच्छा। फिर संगत जी मैं घर पर आ गई। तो मेरे जो फियोंसे हैं, तो उन्होंने मुझे ना फ़ोटो शेयर करी। एक्चुअली क्या था संगत जी, हमारी ना लव मैरिज, मतलब हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और ये बात सिर्फ मेरी फैमिली को पता है, उसकी फैमिली को भी पता है, बट उसकी फैमिली मेरे लिए मान नहीं रही क्योंकि हम अदर कास्ट है। एक्चुअली मैं छोटी कास्ट की हूँ और थोड़ी मुझसे बड़ी कास्ट के हैं। तो उसकी फैमिली मेरे लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रही है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं, बिल्कुल भी मान ही नहीं रही है। तो उन्होंने मेरे को बोला, गुरुजी का स्वरूप भेजा कि देख एक ना गुरुजी हैं, उनसे जो भी मांगो ना वो पूरा होता है। तो मेरे मन में पता नहीं वो कंचन वाले गुरुजी का थॉट आया। तो उस टाइम पे सॉरी संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा। तो एक्चुअली क्या था, उन्होंने मेरे को फ़ोटो शेयर करी गुरुजी की व्हाट्सएप पे रात के टाइम। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, हमारे घर में कलेश रहते थे, मम्मी को बहुत टेंशन रहती थी पैसों की। खैर अब भी है टेंशन, बट गुरुजी है ना, इस चीज़ में हमारा सब कुछ हमने गुरुजी के ऊपर सौंप रखा है और अब तो बहुत कम हो गया है कर्जा भी हम पर। तो संगत जी मेरे को मेरे फियांसे ने गुरुजी की फ़ोटो भेजी, तो मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि वैभव ये तो वही गुरुजी है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये छतरपुर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये गुरुजी हैं, पर ना ये गुरुजी चोला त्याग चुके हैं और गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे विराजमान रहते हैं और उनसे दिल से कुछ भी मानोगे ना तो वो पूरा करेंगे। तो मैंने तो उनसे पहले मैंने उनके आगे पता नहीं मेरे आंसू से आ गए, मैंने उनके स्वरूप देख के, और मैं रो रो के मांग रही हूँ गुरुजी वैभव के मम्मी और पापा मान जाए मेरे लिए, वैभव के मम्मी पापा मान जाए मेरे लिए। मैंने ऐसे बोला। फिर मेरी मम्मी उस टाइम पे सो रही थी, तो मैंने मम्मी को सोते सोते जगाते बोला, मम्मी देखो ये वाले गुरुजी हैं और अब तुम इनको मानो और तुम्हारे घर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही ना वो सब ठीक कर देंगे। तो हमें संगत जी कुछ नहीं पता था कि हम कैसे कहाँ जाए। तो अगले दिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप हमेशा पैसों से नहीं खरीदते, गुरुजी का स्वरूप वहीं से ही मिलता है। मतलब गुरुजी का स्वरूप गुरुजी खुद देते हैं, किसी भी संगत से कहीं से भी, ठीक है। तो मैं संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, तो मैं फ़ोटो स्टेट निकलवा के फ़ोटोकॉपी टाइप में निकलवा के आ गई, गुरुजी का स्वरूप फ़ोटो निकलवा के आ गई, गुरुजी का स्वरूप निकलवा के आ गई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने तभी वो फ्रेम करा। और संगत जी बेशक से वो ख़रीदा हुआ है पैसों से, पर उस स्वरूप में भी इतनी ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के हर एक स्वरूप में ब्लेसिंग्स है, बट जर्नी हमारी शुरू उसी से हुई थी, तो हमारा कनेक्शन भी उसी स्वरूप से ही बनता है।
कनेक्शन तो सभी से ही बनता है, बट मेन वही है, जर्नी उसी से शुरू हुई थी। तो संगत जी मम्मी को मैंने वो स्वरूप ला के दिया, मम्मी ने मत्था टेका। मम्मी डेली पूजा करती थी। मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी को भोग लगाया जाता है, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ऐसे हमें गुरुजी की सेवा करनी है, जैसे हम खाते हैं हमें गुरुजी को भोग लगाना है। तो मम्मी ने वैसे ही करा। धीरे धीरे मम्मी को पता नहीं, मम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, माफ़ करना। मम्मी ने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग में मुझे बताया कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, बताते थे। फिर अचानक मेरे जो भैया और भाभी थे संगत जी, मेरे भैया की न्यू शादी हुई थी, तो भाभी से मेरी थोड़ी वाइब्स मैच नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी थी और फिर धीरे धीरे हमारा कनेक्शन भी ख़राब हो गया था। तो मतलब हमारे घर में कुछ भी चीज़ें आती थी तो पहले वही है, बट कोई बात नहीं, बट हम सब मिलजुल के रहते थे। पर एक फैमिली को एक नज़र सी लग गई थी, हमारी लड़ाइयाँ होने लग गई बहुत ज़्यादा वाली। फिर मैंने क्या प्लान बनाया, मैंने सोचा मैं घर में रहूँगी नहीं, घर में कलेश रहते हैं और फिर फ़ायदा नहीं है। मैंने अपना ट्रॉली बैग पैक करा और मैं अपने नानी के घर पे रहने के लिए चली गई कि वहीं जॉब करूँगी, वहीं रहूँगी और नाना नानी को भी खर्चा दे दूँगी, मैंने सोचा। तो मैं लक्ष्मी नगर निकल गई और हमेशा गुरुजी को वहाँ पे भी याद करती थी, वहाँ पे भी गुरुजी को बहुत याद करती थी। तो मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो अब बना है ना संगत जी, वो पहले इतना नहीं था, बट इतना पता था कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर करती थी मैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर करती थी। तो संगत जी मैं वहाँ पे गई, मेरी जॉब लगी, बट वो जॉब पता चला कि वो टारगेट बेसिस पे है और टारगेट कंप्लीट नहीं करा तो सैलरी भी कट कर दी जाएगी। तो वहाँ पे स्यापा होने लग गया। तो मैंने अचानक ही वो सडनली जॉब छोड़ दी। वहाँ मेरे मामा ने भी मेरे ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए। एक बार मैंने वहाँ एडमिशन, मैं एक्चुअली क्या था, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरा एडमिशन हो चुका था, मेरे एग्ज़ाम्स थे 7 को और 6 को लड़ाई हुई थी। तो मेरे को ना उन्होंने बहुत गंदा वर्ड बोला, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने ना उनको सुना दिया धर के। फिर उन्होंने मेरी मम्मी से ना मेरे बारे में पता नहीं क्या बना चना कर उल्टी सीधी बातें बोल दी। मम्मी ने मुझे कॉल करके बहुत सुनाया, बहुत गालियाँ भी दी, बहुत सुनाया संगत जी। तो फिर मैं एकदम ऐसा हो गया था मेरा मन कि मैं अकेली हूँ, शायद मेरा कोई है ही नहीं। मैं अपने फियांसे को भी बताती थी, बट वो है कि घर के मामलों में वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अलग और मैं अलग है। तो संगत जी मैंने फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए फिर मैं अपने घर पर आ गई कि मैं अपने यहीं पढ़ाई कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि मेरे अभी कपड़े वहाँ ऑलरेडी हैं, तो मैं वहाँ से कपड़े भी ले आऊँगी और अपने एग्ज़ाम्स भी वहीं से दे दूँगी मामा के घर। तो मैं दोबारा गई तो मामा ने मुझे देखा और मामा ने मुझे देख के ही मुझ में बहुत गालियाँ वालियाँ बकी, बहुत सुनाया। फिर मैंने भी उन्हें सुनाया। फिर उन्होंने मेरे को चांटा मारा बहुत तेज़, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बहुत रोई क्योंकि बिना गलती के कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, बिना गलती कोई किसी को मार रहा है, नहीं बर्दाश्त होता संगत जी, नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा ही अकेला कर दिया था, मेरी फैमिली ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोचा गुरुजी भी सपोर्ट करेंगे। उस टाइम पे मैं रो रही थी, मैं भगी जा रही थी। मैंने बोला गुरुजी अगर आपने अब की बात भी मेरी नहीं सुनी तो मैं आपको नहीं मानूंगी, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानूंगी। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, वो मेरी किसी ने नहीं सुनी। शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मैं ये मानती हूँ जो हुआ शायद वो अच्छे के लिए हुआ है। किसी ने नहीं माना और इवन सब ने मेरे को गलत साबित कर दिया, मैं गलत ही साबित हो गई थी। मैंने अपनी फैमिली से बोलना छोड़ दिया, मैंने भगवान को बिल्कुल ही मानना छोड़ दिया था, बिल्कुल ही। 1.5 साल तक मैंने भगवान से कोई कनेक्शन नहीं रखा। मैंने बोलता पर मैंने कभी भगवान को गलत नहीं बोला, बस मैंने बोला मैंने नहीं मानती और नहीं मानती। फिर संगत जी मेरी जॉब लगी अचानक ही। मैं रक्षाबंधन की बात है, मैं अपनी मासी के घर गई थी, तो हम सारी फैमिली वहाँ जॉइंट हो गई थी, तो राखी वगैरह बांधने गए। तो अचानक मुझे कॉल आया, जिस ऑफिस में मैं रिजेक्ट हुई थी ना, जिस ऑफिस में मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, मैं रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझे अचानक ही वहाँ से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप जॉब करना चाहती हो। तो मैं एकदम खुश हो गई कि हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ।
तो संगत जी मैं गई, मेरा वहाँ इंटरव्यू दोबारा हुआ और मैं थोड़ा फम्बल भी हुई। एक्चुअली माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक, बट थोड़ा फम्बल हुई। बट उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे गुरुजी का नाम ले, पता नहीं शायद गुरुजी ही थे वो जो कर रहे थे। हालांकि मैं उस टाइम पे कनेक्शन टूट गया था, पर मुझे इतना पता है कि भगवान तो नहीं छोड़ते ना हाथ, भक्त भगवान का हाथ छोड़ देता है पर भगवान नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरी ही संगत है, ये मुझे छੱਡ दे पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं। तो संगत जी मैं वहाँ गई, मेरा वहाँ इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, फिर मेरा सर्टिफिकेशन भी क्लियर हो गया। सर्टिफिकेशन के टाइम पे मैंने अपने जिसने मेरा सर्टिफिकेशन लिया मैंने उसी को ही घुमा दिया, मतलब इंटरव्यू ही कुछ अलग हुआ और मैं भी घूम गई, वो भी घूम गया, पता नहीं कैसे कैसे मुझे क्लियर कर दिया। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, पर मुझे नहीं पता था, पर मुझे अब समझ आता है वो गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी मैंने वहाँ जॉब करी, मेरी सैलरी अच्छी टाइम पर आने लग गई। तो मैं अपने घर वालों से तो बोलना मैंने बंद कर ही दिया था 2-3 महीने तक। तो संगत जी मैं एग्ज़ाम्स भी मेरे अच्छे गए काफ़ी। एक एग्ज़ाम मेरा छूट भी गया था, मतलब मैंने सेकंड सेम के एग्ज़ाम अच्छे दे लिए थे, फर्स्ट सेम का मेरा छूट गया था सारे। तो संगत जी मैं वहाँ गई, मतलब मैंने ना फिर रूम ढूंढा अपने लिए कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि मेरी भाभी कलेश वगैरह भी करते हैं। मैं वापस आ गई थी जब घर पर, तो सब ने मुझे बहुत गलत बोला, हाँ बड़ी बोल के गई थी कि अब नहीं आऊँगी, अब कैसे आ गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पता नहीं संगत जी मैंने फिर देखा कि अब मेरे पास पैसे हैं, जॉब भी है, अब मैं स्टैंड ले सकती हूँ अपने ऊपर। तो मेरी फ्रेंड ने फ्लैट खाली करा अपना, पता नहीं कहाँ से, और कुदरती मुझे फ्लैट भी मिल गया। फिर मैं वहाँ रहने लग गई। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, स्टार्टिंग में क्या मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई। उसमें बहुत नेगेटिविटी थी, उस कमरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उस रूम में। तो मैं वहाँ रही, अच्छे से भी रही, और उसके बाद जॉब अच्छी चलती रही, बट भगवान से कनेक्शन नहीं बना था। जॉब करती रही, पर एक बार की बात है संगत जी, मैं ऑफिस की तरफ जैसे ऑटो से उतरी तो मैं सामने ही ना मंदिर है हनुमान जी का, ना चाहते हुए भी ना, अगर कोई कहता है ना हम भगवान को नहीं मान रहे, तो पता नहीं मंदिर के आगे ना एकदम ऐसे शीश झुक जाता है, क्योंकि भगवान है, शक्ति है, वो शक्ति ही ऐसी है। आत्मा होती है ना, शरीर और आत्मा का मिलन, मतलब आत्मा ना एकदम ऐसे झुक गई, तो ऐसा लगा शरीर में जॉइंट तो है ही, ऐसे झुक गई मेरी गर्दन। मैंने बोला मैं तो भगवान को मानती नहीं, कैसे शीश झुक गया। फिर संगत जी ऐसी मुझे 6 महीने वहाँ हुए। 6 महीने बाद मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि ना रूम चेंज कर ले, और ना जहाँ हम फ्लैट पे रह रहे हैं ना वहीं रह लेते हैं। तो वो दिल्ली में थे, मैं नोएडा में रह रही थी, और नोएडा में ही मैं जॉब करती थी। तो संगत जी मैंने वहाँ पर रूम अपना छोड़ा। तो मेरी जिस दिन मैंने रूम को छोड़ा उस दिन मेरी जो ओनर थी ना, रूम ओनर थी, उससे पता नहीं मैंने उसको बोला कि आंटी मैं ना अब रहूँगी नहीं यहाँ पर, और मेरे ना ब्रदर मुझे लेने आ रहे हैं। तो आंटी ने मेरे को लड़ाइयाँ कर ली मेरे को, और मेरे को उल्टा सीधा बोला बहुत ज़्यादा। मुझे गुस्सा आ गया, मैं तो जा रही हूँ, अब नहीं रह सकती, तो इसमें मेरी क्या गलती है, उन्होंने मेरे को क्यों सुनाया। मैंने उनको बोला कि आंटी ऐसा है कि क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, मैं आपसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर रही जैसे आप मुझसे कर रहे हो, मैंने आपसे आज तक करी ऐसी बातें। तो उसको मैंने बोला कि आंटी ठीक है, मेरा भाई आ रहा है ना, तो आपको भाई से ही मिला दूँगी, और मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना भाई, ये कोई फोर्सफुली थोड़ी ना होता है। तो मैंने फिर अपना रूम खाली करा फटाफट। मेरे को वो रात को लेने ही आ गए मेरा पार्टनर गाड़ी लेकर। फिर रूम वहाँ पे सेटल हुई वहाँ पे। तो वहाँ मंदिर भी था रूम के आगे, वहाँ पर मंदिर था रूम के आगे, और वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी खाने पीने की। वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी, और वहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, प्लस वहाँ पे मतलब मेरे पार्टनर के दोस्त थे, सब साथ रहते थे हम। तो अचानक शिवरात्रि आई, तो मैं और मेरे फियांसे हम सब बैठे थे। तो मेरे को उन्होंने बोला कि मैं ना शिवरात्रि का व्रत रखूँगा। तो मुझे पता नहीं अपने पार्टनर से कैसा लगाव है कि वो करेगा मैं भी वही करूँगी। तो मैंने बोला मैं भी रख लूँगी शिवरात्रि का व्रत, मैं तुमसे प्यार करती तो मैं भी रख ही लूँगी। तो
मैं भगवान को नहीं मानती थी, पर वो शिवरात्रि, वो भोले बाबा, वो मेरे पिताश्री, उन्होंने जब मैंने उनको माना, मतलब मैंने उनका व्रत रखा, एक ऐसा कनेक्शन हुआ, एक ऐसा कनेक्शन हुआ कि दिल से दिल को कनेक्ट करते हैं ना जैसे, और आंसू आ जाते हैं कि वही प्यार है सच्चा। वो मुझे एहसास हुआ कि यही एक असली प्यार है, भगवान से प्यार करना। भोले बाबा से मतलब मैं जल चढ़ाने गई और मैंने व्रत रखा, मैं गई और मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कि चल आज मतलब चल रहे हैं, मतलब ब्रेक पे चल रहे हैं। तो मतलब उन्हें पता चला कि मेरा फास्ट है, वो सब शॉक्ड हो गई, तू तो भगवान को नहीं मानती थी, तूने कैसे व्रत रख लिया, चल आज तुझे पार्टी दूँ, ये दूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आज मैं कुछ नहीं, आज मेरा फास्ट है। सब शॉक्ड हो गए, इवन मतलब मेरे जो सीनियर थे ना, मेरे मैनेजर, वो भी एकदम वो हो गए शॉक्ड कि तुम्हारा फास्ट है। और संगत जी, मैं शाम के टाइम गई तो मेरे जो पार्टनर थे वो भोले बाबा ही बन के बैठ, वो आराम से देखा तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उनका व्रत नहीं था, व्रत मेरा ही था। फिर पता नहीं अगले दिन मेरा फिर मन हुआ कि ना मैं जाऊं, दोबारा जाऊं, मैं दोबारा जाऊं मंदिर, शिव जी को दोबारा जल चढ़ाऊं। ऐसे जल चढ़ाते चढ़ाते, भगवान को मानते मानते, संगत जी मैं भगवान की वीडियोस देखती थी जिसमें था कि सुबह सुबह देहली पे पानी गिरो तो लक्ष्मी जी का होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो मैं ना 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया मैंने, और ऑफिस के लिए मुझे 7:30 बजे बस पकड़नी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ रूम के आगे ही बस थी, मतलब रूम था, फ्लैट जहाँ था, गली से बाहर निकलते ही बस स्टॉप था। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी वहाँ, बहुत मन भी लगता था, मेरा मन भी नहीं करा था अपने वापस फरीदाबाद आने के लिए। तो मैं वहाँ रहने लगी। तो मैं वहाँ उठी 3:30 बजे, तो उठ के मैंने पानी भरकर मैं हमेशा देहली पर डालती थी। उसके बाद मैं शिव जी के गाने लगाती, शिव जी के भजन लगाती थी कि सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। बहुत अच्छा लगता था ये भजन। और संगत जी मैं बड्स लगाकर और हमेशा भजन सुनती हुई जाती थी, भजन सुनते हुए आती थी भोले बाबा के, ऐसा लगता था। और मेरे को आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, भोले बाबा रास्ते में भी दर्शन देते थे। और फिर गुरुजी से जब मैं कनेक्शन हुआ दोबारा से, वो जब हुआ जब मैं वापस अपने घर आई, कि वहाँ पर मैंने जॉब छोड़ दी थी, मेरी जॉब छूट गई थी और मैंने खुद ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ सैलरी कम है और मैं इतना नहीं बचा पा रही हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली मुझे टोंट मारती थी, तू कमा रही है, तू क्या कमा रही है, तेरा सारा कमाई तो जा रही है, कहाँ जा रही है। तो संगत जी आप एक बात बताइए, मेरी 13,000 सैलरी थी और 5,500 का रूम था, प्लस फिर मेरा खाना पीना खर्चा, आने जाने का किराया, वो सारा उसी में रह जाता। और लास्ट के टाइम पे सिर्फ मेरे पास 200 या 300 रुपये बचते थे। सैलरी आने के मतलब 31 तारीख तक सारा पैसा ख़त्म हो जाता था और 10 तारीख तक वो 200-300 रुपये मुझे चलाने पड़ते थे किराए के लिए। खाने पीने का भी कभी कभी पानी पी के सोना, कभी कैसे, बहुत स्ट्रगल किया है संगत जी मैंने अपनी लाइफ में। जॉब ढूंढी है बहुत ज़्यादा, फैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू नहीं मिली, मुझे एक BPO में ही जॉब करनी पड़ी संगत जी। फिर मैं वापस अपने मतलब फरीदाबाद आ गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों आई यार, मेरे घर वाले बोलेंगे, तो फिर आ गई। फिर मम्मी ने ही मतलब समझाया, मतलब मेरे फियांसे ने समझाया है कि अब उसको बाहर मत भेजो, लड़कियों के साथ इतना सब कुछ मतलब इतना गलत होता है, तो लड़कियां अपने घर ही सेफ रहती हैं। तो मम्मी उनको अच्छे से समझाया, तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं घर बुला लेती हूँ। फिर मम्मी ने बोला घर आ जा वापस, तो वैसे भी तेरी सिलाइयाँ बहुत है कस्टमर की, तो अपनी सिलाइयाँ कर। मैं कहा ठीक है। फिर मैं अपने घर आ गई। घर पे नेक्स्ट डे मेरा मन नहीं लगा, सेकंड डे भी मेरा मन नहीं लगा, थर्ड डे मैं शॉप पे गई। अब हमारी शॉप है संगत जी गुरु जी की कृपा से, वो हमारी नहीं गुरु जी की शॉप है, वो कॉस्मेटिक की शॉप थी, है अभी। तो मैं वहाँ पे भजन चल रहे थे सिद्धार्थ मोहन जी के, गुरुजी दर्शन के लिए, मतलब माफ़ करना, गुरुजी का इतना प्यारा भजन था, बहुत अच्छा, उससे कनेक्शन भी होता है। एक तो वो है
तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। ये भजन तो मेरा फेवरेट है ही। और एक भजन था जिसमें बहुत प्यारा ही भजन था, तो कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैं भजन सुनते सुनते झाड़ू लगा रही थी, अचानक ही एक नीलकंठ सामने शॉप के आगे बैठ गया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ये गुरुजी है। मैंने हाथ जोड़े और पता नहीं मेरे मुंह से ना उस टाइम पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा। मम्मी सत्संग सुनती थी गुरुजी के, मैं सुनती थी, अच्छा लगता था। और मैंने मतलब माइंड फ्रेश हो गया। और मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है, जब जब मुझे वो नीलकंठ दिखती थी ना संडे को और मंडे को, मेरे को गुरुजी बुला लेते थे बड़े मंदिर। अचानक ही, पैसे भी नहीं होते थे इतने और बुला लेते थे। मैं वहाँ पे आई, मेरी सिलाइयाँ भी आने लग गई, मेरा मतलब अच्छा पैसा कमाने लग गई मैं धीरे धीरे। तो संगत जी मतलब मैंने अच्छा वहाँ पे कमाया घर पर आकर अपना। फिर मैं बड़े मंदिर गई जब गुरुजी का बुलावा आया 1.5 साल में। तो मैं वहाँ गई छतरपुर। मैं बस से फ़र्स्ट टाइम गई थी क्योंकि मैं हमेशा फैमिली के साथ ही जाती हूँ। पहली बार अकेली गई तो वहाँ पे मैं बस स्टॉप, छतरपुर बस स्टॉप पे बोला कि यहाँ पे बस मिलती है ना बड़े मंदिर के लिए, अंदर के लिए। तो अचानक ही गुरुजी की एक संगत आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि हाँ आ जाओ हमारे साथ आओ। उन्होंने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। एकदम अट्रैक्शन इतना प्यारा लगा कि गुरुजी कैसे मतलब संगत के थ्रू ही इतना प्यार कि ये मेरी बेटी है और इसका ध्यान रख, लाइक ऐसा मुझे फील हुआ। तो बस आई 523, तो हम चढ़ गए, आंटियाँ वगैरह वो सब चढ़ गई जिन्होंने मुझे, तो वो भी बेचारी, मैंने उनको भी स्पेस दिया, मैंने उनको भी बहुत हेल्प करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई प्यार करता है ना, मुझसे दुगना प्यार देती हूँ। तो मैं उनके साथ रही, मतलब उनके साथ बातें करी, उनको अपना सत्संग सुनाया। उन्होंने बोला कि आप मतलब कैसे आते हो, कहाँ से हो। मैंने बताया मैं फरीदाबाद से। तो उन्होंने बोला तो आप तो पीछे वाले रास्ते सही पड़ता होगा। मैंने बोला बट मैं घूम के आई। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने आपके कष्ट काट दिए इसलिए आप घूमे हो। और फिर जो मेरे मन में आते थे ना नेगेटिव थॉट्स, मुझे नहीं पता था नेगेटिव थॉट्स वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो मुझे संगत जी ने बताया वहीं पर बस में बैठे बैठे कि ये नेगेटिविटी होती है बेटा, इसलिए तुम्हारा कनेक्शन टूटा है। ये नेगेटिविटी हम जब ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं ना, मतलब अचानक ही भगवान से कनेक्शन हटके ना, फिर हमारे दिमाग में ना टेंशन हो जाती है। और हमेशा ना गुरुजी के पास आओ ना तो सब कुछ गुरुजी पे ही सौंप दो और सब कुछ छोड़ दो। उस दिन से गुरुजी ने ना मेरी नैया पार लगा दी। मुझे माफ़ करना संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, बट मैं अब पहली बार शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारा ही सत्संग शेयर करूँ। संगत जी मैंने वहाँ पर मतलब मैं गई वहाँ पर, तो इतना प्यारा लगा मंदिर में जाकर, इतना प्यारा लगा, इतनी फ्रेगरेंस। फिर गुरुजी मुझे हर मंडे को बुलाते रहे। चाहे आंधी आए तूफान आए, पर गुरुजी ने मुझे बुलाना नहीं छोड़ा, मैं आते रही। फिर गुरुजी ने मुझे, गुरुजी की महिमा होती है, गुरुजी जब बुलाना चाहे जब भी बुलाते हैं। फिर अचानक कुछ काम मतलब पड़ गया था मेरा, तो गुरुजी ने नहीं बुलाया। मतलब मेरा कितना भी काम आ जाए, कितना भी मतलब मेरा अर्जेंट से अर्जेंट काम आ जाए ना, तो गुरुजी मुझे बुला के ही रहते हैं। अगर मुझे आज कस्टमर के कपड़े देने हैं ना शाम को सिलाई पर, तो मैं आज ही निकल जाऊंगी, कपड़े छोड़ देती हूँ और अपना आप ही गुरुजी संभाल लेते हैं। तो मैं एक दिन और मैं गई तो एक संगत जी थी वीना आंटी, उनसे मेरा वहीं पर ही कनेक्शन हुआ था। तो मैं वहाँ पे, हम सारे ना ग्रामीण सेवा वाली उसमें बैठे थे, ऑटो में बैठे थे। तो वहाँ पे सबके सत्संग सुन रहे थे। मैं माला जप रही थी अपनी। तो सत्संग सुने तो वीना मतलब आंटी बता रही थी कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुजी के। मैं सारे सत्संग सुन रही थी क्योंकि उस दिन मैंने यूट्यूब पे सत्संग नहीं सुना था। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, कभी कभी भूल जाती तो गुरुजी मैसेज करके खुद कहते हैं कि सत्संग सुन, वो वही तेरा कल्याण करेगा। मैं कहा ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं फिर गुरुजी नहीं, फिर मैं उन्हें पिताजी कहने लग गई। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे संगत जी। उन्होंने सबके बेड़ा पार लगाया, सबका बेड़ा पार लगाया।
भगवान से भक्ति और एक पूजा सिर्फ यही है कि भगवान से प्यार करो। तुम भगवान से इतना प्यार करो कि आंख बंद करो तो गुरु जी का प्यारा हंसता हुआ वो चेहरा नज़र आए। लिपस्टिक तक लगाओ ना, गुरु जी के वचनों में भी लिखा है कि मैनू इतना प्यार करो कि जब आंटी तुम लिपस्टिक लगाओ तो तुम्हारी नहीं मेरी शक्ल दिखे। लिटरली इतना ही प्यार करो गुरु जी से। और संगत जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, गुरु जी से प्यार करके तो बेड़ा पार ही हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरु जी ने आज मेरे लिए इतना कर दिया कि बहुत जल्दी मैं वो सत्संग भी अपना शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के प्यारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं बस गुरु जी से कुछ आस नहीं है, बस यही आस है कि गुरु जी बस सबका कल्याण करें। गुरु जी सबका ही कल्याण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।